महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा की सच्चाई आपके सामने आज की डेट में मैं पेश करूंगा। देखो, मैं भी महाकुंभ जाके आया हूँ। मैंने प्रभु की कृपा से पहला स्नान हमारा जो शाही था वो हो चुका था, करके आया हूँ मैं। और बहुत सारे आप देख रहे होगे महाकुंभ में बाबाओं की इंटरव्यू चल रही है। कुछ बाबा तो चिमटे मार रहे हैं लोगों को, है ना। तो अच्छी बात है, क्यों बाबा को परेशान कर रहे हो भाई लोग, है। हाँ, एक्चुअली मैं होता तो मैं भी यही करता, बट या मेरे को समय की कमी थी तो मैं ज़्यादा बाबा से मुंह नहीं लगा। बट या दर्शन अच्छे हुए मेरे। और प्रयागराज अगर आपको जाना चाहिए यार, 144 साल बाद ये महाकुंभ का अवसर आया। दिक्कतें हैं बट ठीक है। बट मैं आपको आईटीएन बाबा के स्टोरी बताना चाहूँगा। देखो, लास्ट वीडियो मैंने आपको पैसा ज्ञान मोक्ष के बारे में बात किया था। अब हम स्पेशली आईटीएन जैसे बाबा की बात करूँगा कि क्यों हमारे समाज में जब ऐसे सिस्टम से निकल कर को आईटीएन बाबा, आपको उसका नाम आईटीएन बाबा इसलिए पड़ गया क्योंकि उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में कि वो एरोस्पेस से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी आईआईटी से। और फिर उन्होंने जॉब छोड़ के वो मोक्ष भक्ति की ओर बढ़ गए। और उन्होंने पहले फोटोग्राफी किया, फिर ट्रैवल किया, स्टार्ट किया। यार ये मेरी बात हो रही है वैसे देखा जाए क्योंकि हमने भी ऐसे ही कुछ किया है, फोटोग्राफी से ही हमने ये लाइन चेंज कर करके यहाँ पहुँचे हैं, वट। पर फिर भी मैं आपको इसमें ना क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखो, इंस्पिरेशन जब हम किसी बाबा की लेते हैं ना, तो हमको लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अंत में यही चीज़ सब कुछ है। बट ये सच्चाई नहीं है भाई। ठीक है, हमें अच्छा लगता है इनकी बातें कि वो बताते हैं कि आप जाओगे सारा जगह घूमोगे पर अंत में वहीं आओगे। वो बात बिल्कुल सत्य है। बट आप घूमोगे तो सही ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप घूमो ना और सीधा उनकी बात समझ के सुन के आप सीधा भक्ति में लग जाओ। नहीं भाई, भक्ति करके अगर घर चलते होते, सपने पूरे होते तो मैं ही भक्ति कर लेता भाई। ठीक है। आपको उनकी अगर मैं बैकग्राउंड की स्टोरी बताऊं, भाई अगला अच्छे खासे घर से था, अच्छे खासे यूनिवर्सिटी में उसकी स्टडी हुई है, अच्छे खासी उसकी जॉब लगी है, अगले ने एक्सपीरियंस लिया है, अगले ने मज़े काटे हैं भाई। हैं। अब मेरे को सारी ये सारा या फिर आपको अगर ये सब चीज़ें मिलती हैं, एक्सपीरियंस होता है, हैं, तो जाके आप आगे एक्स्ट्रा सोचोगे कि मैं अब करूं क्या। ये लास्ट वाले लेसन में मैंने आपको समझाया था कि ज्ञान मोक्ष आप तभी कर पाओगे जब आपके पास सब कुछ होगा। नहीं तो आम इंसान ये सब चीजें नहीं कर सकता भाई। अगर करने के लिए चाहोगे और बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, आईटेन बाबा जो आपके सामने दिख रहे हैं भाई, देखो, ऐसे बाबा बहुत सारे हैं जो कि इस राह पर चल पड़ते हैं जब उनको जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है ना। अब मैं हूँ, मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, फिर ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब क्या, अब मेरी होद क्या है। ठीक है। अब मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या। और जब और दिमाग में आने लग जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है। और परेशान होकर वो निकल पड़ता है उसकी अंतिम जो होता है कि हाँ, मुझे जानना है कि मैं और क्या कर क्यों करता रहता हूँ, क्या होद है मेरी। तो वो भ्रम करने लग जाता है। भारत भ्रमण कर लिया या दुनिया भ्रमण कर लिया, उससे उसके माइंड में और ज्ञान आता है। क्योंकि देखो, जब हम एक चीज़ पे स्टक रहते हैं, एक लैंड पे रहते हैं, एक काम में फंसे रहते हैं, तो हमारा दिमाग छोटी तरह सोचता है, छोटे दायरे में है। वैसे आप कहोगे कि मैं सिटी में रहता हूँ, कोई सिटी छोटा थोड़ा ना है भाई। मैं सिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ भाई। आपका दिमाग पूरे यूनिवर्स से भी बड़ा है भाई। बट आप अगर जिसको एक जगह पर सिमट के रख लेते हो तो वो उसके हिसाब से सोचता है। ठीक है। अब मैं बाबा की बात करूँ, उन्होंने बताया बहुत सारी बातें उनकी, मैंने रील्स वगैरह देखी। वो जन्म मृत्यु की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि जो तर्क है हमारे ज्ञान विज्ञान, है ना, वो सब चीज़ें ज्ञान से हमको मोक्ष की तरह या फिर अंत में हमको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, है ना। ये सब चीज़ें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक आप प्रैक्टिकली ना सोचो। ठीक है ना। आपको नहीं पता कि वो महाकुंभ में कैसे आए हैं, उनका जो साल 2 साल पहले उनकी ज़िंदगी क्या चल रही थी, है ना। वो परिवार में उनका क्या सिस्टम रहा था। लोग उनको तो कई बोल रहे हैं तो पागल हो गए हैं। ठीक है। बट मैं मानता हूँ कि जब आपके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, जब आप दुनिया के
रियलिटी जान चुके होते हो और आपको दुनिया के बारे में ये समझ आ चुका होता है कि सब दिखावा है, सब ही सब का, कुछ भी आपके सामने जो दिख रहा है वो एक इल्यूजन है। आप बस इस संसार में एक गेम की तरह हो और गेम खेल रहे हो, तब जाके ऐसे लोग बनते हैं भाई। ठीक है ना? और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जो आई बाबा के जो वायरल रील हैं, अभी ज़्यादा सीरियस मत लेना उन सब चीज़ों को। ठीक है? इन रियलिटी वो एक बैकग्राउंड से बढ़िया फैमिली से आए हैं और उनकी लाइफ अच्छी निकली है। और जब इंसान, महापुरुष, कोई भी इंसान जब इस लेवल से इस लेवल पे आता है तो उसको वो सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो हाई स्टेटस वाली थिंग भी देखा हुआ है। लास्ट वीडियो मैंने यही समझाया था कि जब आपके पास पैसा होगा और शोहरत होगी और जब आप उसको छोड़ के इस लाइन में चलोगे तो आपको तोलने का सिस्टम मिल जाएगा, तराजू तराजू होगा आपके पास। जो लाइफ जी थी आपने पहले उसको ऊपर लेके जाओगे, फिर जो लाइफ आप अभी जी रहे हो, क्योंकि देखो जब इंसान अमीर होता है, जब पैसा दौलत आता है, तो वो ऑटोमेटिक दो रास्ते जाता है। या तो मुझे और चाहिए, और कमाना है, वो उसी में एक भेड़ चाल में चला जाता है। या फिर इंसान कहता है कि मैं अब एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे इतना सब कुछ मिल गया तभी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। फिर वो ये स्पिरिचुअल के रास्ते में जाता है, आत्मज्ञान के रास्ते में जाता है। ठीक है ना? तो वही चीज़ है, आपको पहले हमेशा ऐसे स्टेटस पे आने के लिए पहला स्टेटस पे आना ज़रूरी है भाई। अपने आप को इतना कुछ सक्सेसफुल बना लो कि आपके अंदर अंदर से क्वेश्चन आए। ये सब वीडियो देखकर मत कहो कि हाँ, मैं झोला उठाया निकल गया। भाई दुनिया जंगल है, जानवर जंगली जानवर से भरे पड़े हैं, नोच देंगे आपको, पता भी नहीं चलेगा। सो ये मैं आपके सामने राय रख रहा था। आई बाबा जैसे जितने भी लोग हैं इनसे इंस्पायर हो, बट ज़्यादा सीरियस मत इंस्पायर होना, क्योंकि इनकी जो बैकग्राउंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, रिच एंड भोग चुके होते हैं वो सब दुनियादारी को।